नमस्कार दोस्तों, मैं जयशंकर प्रसाद निराला अधिवक्ता। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो राज्य के हर दूसरे घर की समस्या है। जमीन की रजिस्ट्री तो करा ली, लेकिन दाखिल खारिज यानी म्यूटेशन के नाम पर फाइल अटक गई है या रिजेक्ट हो गई है। क्या आप भी सीईओ कार्यालय के चक्कर लगाकर थक चुके हैं? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम जानेंगे कि दाखिल खारिज रिजेक्ट होने पर सही कानूनी रास्ता क्या है, क्योंकि आप कभी कभी क्या करते हैं, अपनी ज़मीन खरीद लेते हैं और जब आपका नाम ट्रांसफ़र यानी दाखिल खारिज करवाना रहता है, म्यूटेशन करवाना रहता है, तो आप बहुत ही परेशान हो जाते हैं या तो किसी कारणवश नहीं होती है। तो क्या सही सही डॉक्यूमेंट है, क्या सही रास्ता है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी और आप वीडियो को पूरा बने रहिए। आइए सबसे पहले जानते हैं कि दाखिल खारिज रिजेक्ट होता क्यों है। आखिर क्यों दाखिल खारिज आप प्रोसेस में जाते हैं और आपकी दाखिल खारिज नहीं हो पाती है ज़मीन की। अक्सर लोग बस रजिस्ट्री के भरोसे रहते हैं, लेकिन अगर आपकी ज़मीन के पुराने रिकॉर्ड में गड़बड़ी है, वंशावली सही नहीं है या तकसीनामा जो आपने पार्टीशन डीड बनवाया का अभाव है, तो आवेदन रिजेक्ट हो जाता है। बहुत से लोग इसे अपनी किस्मत मान लेते हैं। कहता है कि मेरी किस्मत में नहीं थी कि ज़मीन का ट्रांसफ़र होगा, मेरे नाम से ज़मीन होगा, और उसे किस्मत पर कहीं ना कहीं थोप देते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन यह कानूनी प्रक्रिया एक समान अड़चन है जो सही दस्तावेजों के साथ ठीक किया जा सकता है। तो आपको करना क्या क्या है, हम इस बात पर ध्यान देंगे। अब बात करते हैं कि समाधान की, यानी आखिर इसका क्या समाधान है, इसका सोल्यूशन क्या है। मान लीजिए आपका दाखिल खारिज सीईओ साहब ने रिजेक्ट कर दिया, तो अब आप आगे क्या करेंगे? क्योंकि आपने अर्जी तो लगाया, आपने ऑनलाइन किया, और ऑनलाइन करने के बाद आपका दाखिल खारिज कहीं ना कहीं रुक गया, नहीं हुआ। सबसे पहले उस रिजेक्शन ऑर्डर का, यानी जो सीईओ साहब ने रिजेक्ट कर दिया, आपने ऑनलाइन किया और सीईओ साहब ने इसे रिजेक्ट कर दिया, तो ऑर्डर की जो कॉपी है, जो आदेश की प्रति है, वह रिजेक्शन ऑर्डर क्या कीजिए, ध्यान से पढ़िए। उसमें साफ साफ लिखा होगा कि किस कमी के कारण आपका आवेदन नामंजूर हुआ है। यानी उसमें लिखा हुआ रहता है साफ साफ कि आपने पर्टिकुलर यह डॉक्यूमेंट नहीं दिया, या तो यह कारण है और इस कारण से आपका दाखिल खारिज रिजेक्ट हुआ है। बिना उस कारण को समझे दोबारा आवेदन करने से बचे। यदि आप समझते ही नहीं है कि वो आखिर कारण क्या है और क्यों सीईओ साहब ने रिजेक्ट किया, तो ऐसा ना कि फिर आप दोबारा जाकर ऑनलाइन कर दें। तो उससे पहले बच जाइए और सबसे पहले जानिए कि आखिर रिजेक्ट का कारण क्या है। आपके ऑर्डर शीट जो है, रिजेक्शन ऑर्डर, यानी जब आप सीईओ साहब के किए तो सीईओ साहब जो रिजेक्ट किया होगा तो वो डाउनलोड कीजिएगा, नेट से भी डाउनलोड हो जाएगा और वहाँ से भी आपको पता चल जाएगा। अब आइए नेक्स्ट स्टेप क्या है। यदि आप उस आदेश से संतुष्ट नहीं है, यानी सीईओ साहब ने जो कारण बताया उस कारण से आप संतुष्ट नहीं है, तो आपके पास भी एक और ऑप्शन है। वह है आप DCLR यानी डेप्यूटी कलेक्टर लैंड रिफॉर्म्स, कोर्ट में अपील का अधिकार है आपके पास, तो वहाँ जाकर के आप अपील कीजिए। यानी वो ऑर्डर लगाइए, उसके बाद और भी जो जरूरी दस्तावेज है वो लीजिए और पिटीशन फाइल कीजिए। और पिटीशन फाइल करने के बाद आप क्या करेंगे, DCLR कोर्ट में जाएंगे और DCLR कोर्ट में जाकर के आप अपील दर्ज करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है। मान लीजिए आपने अपील दायर कर दिया और अपील दायर करते समय अपने अधिवक्ता के माध्यम से सही दस्तावेज भी लगाए जो अधिवक्ता बोला, क्योंकि आप खुद नहीं कर पाएंगे, आपको क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई एडवोकेट रखना पड़ेगा। तो अपील दायर करते समय आपके अधिवक्ता क्या करेंगे, जो जरूरी दस्तावेज और सही दस्तावेज होगा वो अटैच किया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए खतियानी ज़मीन है तो खतियान की नकल, लगान यदि आपने उसका टैक्स पटाए हुए हैं, तो यदि रजिस्ट्री पेपर है, रजिस्ट्री के थ्रू यानी सेल डीड से आपको प्राप्त हुआ है तो रजिस्ट्री के कागजात, और यदि पैतृक ज़मीन है तो जो वंशावली है वो, जिसको फैमिली ट्री भी कहते हैं, जियोलॉजिकल टेबल भी कहते हैं, तो वो सारे सारे आप क्या करेंगे अटैच करेंगे, यानी आपके एडवोकेट अटैच करेंगे। अब मैं आपको बता दूं, कभी कभी लोग क्या करते हैं तो कानूनी सलाह ना लेकर के खुद वो करते हैं। दोस्तों, कानून की बारीकियों में एक छोटी सी गलती भी आपके वर्षों के निवेश को खतरे में डाल सकती है। यानी जो निवेश आपने नया जमीन पर किए हो, जो आप इन्वेस्टमेंट किए हो, जो खर्च किए हो, या तो जो जमीन आपकी खुद की है, वह सारे खतरे में जा सकती है। DCLR कोर्ट में बहस के दौरान सही तर्कों का होना भी बहुत ही जरूरी होता है। वो कौन कर सकता है? वो एक अच्छा अधिवक्ता ही कर सकता है। एक अधिवक्ता के रूप में मैं आपको यही सलाह दूंगा कि किसी भी दलाल या बिचौलिए के झांसे में ना आए
यदि कोई पर्सन ऐसा कहता है कि मैं डायरेक्ट करवा दूंगा, थोड़ा सा पैसा खर्च होगा, या मुझे बहुत जान पहचान है, मुझे बहुत पहुंच है, तो बिल्कुल ऐसे दलाल और बिचौलियों से बचे रहिए। और कोर्ट की प्रक्रिया जो होती है वो पारदर्शी होती है, बस सही सलाह और सही कागज़ की ज़रूरत होती है। यदि आपका डॉक्यूमेंट सही है, आपकी सारी दस्तावेज सही है, तो बिल्कुल आपकी कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका काम हो जाएगा, आपके वकील साहब कर देंगे। लास्ट में मैं बोलना चाहूँगा, याद रखिए आपकी ज़मीन आपकी मेहनत की कमाई है। जागरूक बने, सतर्क रहे। अगर आप या आपका कोई जानने वाला ज़मीन से जुड़े किसी विवाद में फंसा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सवाल पूछे। मैं कोशिश करूँगा कि आपके हर कानूनी सवाल का जवाब दे सकूँ। और हाँ, अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को अपने उन साथियों के साथ ज़रूर साझा कीजिए, शेयर कीजिए जिन्हें इनकी ज़रूरत है। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि कानून से जुड़ी सही जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद।